आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात में अंतिम प्रकार के प्रश्नों को, जो कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आय का अनुपात दिया गया है 5:3। तो पहले व्यक्ति की आय 5x और दूसरे व्यक्ति की आय 3x होगी। और दोनों व्यक्तियों के व्यय का अनुपात दिया गया है 9:5। तो पहले आदमी का व्यय 9y और दूसरे आदमी का व्यय 5y होगा। तो अब यदि हम पहले व्यक्ति की आय यानी कि 5x में से पहले व्यक्ति का व्यय यानी कि 9y घटा दे तो बचत जो दी है 1300 वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय 3x में से दूसरे आदमी का व्यय 5y घटा दे तो बचत 900 रुपये प्राप्त होगी। आय में से खर्च घटाएंगे तभी तो बचत आएगी। अब इन दोनों समीकरणों को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से। दोनों समीकरणों को हल करने के बाद x का मान आएगा 800 और y का मान आएगा 300। अब हम जानते हैं पहले व्यक्ति की आय 5x थी और x का मान आया है 800। तो 5 गुणा 800 बराबर 4000 और y का मान आया है 300 और दूसरे व्यक्ति की आय थी 3x। तो 3 गुणा 800 तो 2400। तो पहले व्यक्ति की आय 4000 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की आय 2400 रुपये है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। यदि उनके व्यय यानी कि खर्च में 2:1 का अनुपात है, यदि प्रत्येक की बचत 4000 रुपये है तो राम की आय कितनी है? तो आय का अनुपात 3:2 है। तो राम की आय 3x और श्याम की आय 2x। तो राम का व्यय 2y और श्याम का व्यय y। तो राम की बचत में से राम का खर्च घटाएंगे तो राम की बचत आ जाएगी और श्याम की आय में से श्याम का खर्च घटाएंगे तो श्याम की बचत आ जाएगी। बचत दोनों की 4000 है। तो फिर से दोनों समीकरणों को संतुलित करेंगे तो x का मान आएगा 4000 और y का मान आएगा 4000। तो राम की आय थी 3x, x का मान आया है 4000। तो 3 गुणा 4000 बराबर 12000। तो राम की आय 12000 होगी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ए और बी की आय का योग 33000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में अनुपात 4:3 हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आय x और y तो दोनों का योग 33000 रुपये है। तो ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो ए अपनी आय का 40% और बी अपनी आय का 75% बचत करेगा। तो x का 40% का अनुपात होगा y का 25%। इन दोनों का जो बचत का अनुपात है वो दिया गया है 4:3। तो x गुणा 40/100 अनुपात y गुणा 40/100। तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 से 5 8 40 और 5 पंजे 25, यानी कि 8x अनुपात 5y बराबर 4:3। जब इसको सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा 5y/6।
x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का जो मान है 5y/6, इसको x प्लस y बराबर 33,000 इस समीकरण में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5y/6 प्लस y बराबर 33,000। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 की गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 6y/6 बराबर 33,000। तो 6 और 5 11y/6 बराबर 33,000। 6 इस तरफ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो y बराबर 33,000 गुणा 6/11, 11 तिये 33, तो ये आएगा 3,000। 3,000 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 तिये 18, तो y बराबर 18,000। तो b की आय 18,000 रुपये होगी। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। रीता और गीता प्रति माह 6,000 और 8,000 रुपये पाती है। दोनों क्रम से 70% और 80% खर्च करती है, तो दोनों की बचत में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रीता अपनी आय का 70% खर्च करती है और गीता अपनी आय का 80% खर्च करती है। तो रीता अपनी आय का 30% बचाती है और गीता अपनी आय का 20% बचाती है। तो रीता का जो वेतन है वो है 6,000 और रीता की बचत है 30%, तो 6,000 का 30% आएगा 1,800 रुपये। और गीता जो कि जिसका वेतन 8,000 रुपये है वो बचत करती है 20%, तो 8,000 का 20% आएगा 1,600 रुपये। तो जब हम 1,800 और 1,600 का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 9:8। तो रीता और गीता की बचत में अनुपात 9:8 होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे ही सभी कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल करेक्ट विद कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।